अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कल जो हमने वीडियो बनाई थी मास्टरबेशन के ऊपर, तो उसके साइड इफ़ेक्ट बताए थे। जिन लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी वो पीछे जाकर वो वीडियो देख लें। आज इसके जो ना हम आपको इलाज वगैरह बताएंगे और इसकी ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आप अपने आप को जो ना ठीक कर सकेंगे, क्यूर कर सकेंगे। कुछ दोस्तों ने हमें मैसेज किया है, कॉल भी किया है कि हकीम साहब के हमने अपने आप को ओवर यूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी, हमारी टैंकी जो कि बिल्कुल खाली हो चुकी है। अब हमारी आई के नीचे डार्क सर्कल बन चुके हैं, हमारे फेस बिल्कुल मुरझा चुका, हमारा फेस मुरझा चुका है, उसके ऊपर बिल्कुल शाइनिंग नहीं रही, हमारी बॉडी में वीकनेस आ चुकी है। अब जो होना था वो तो हो गया। अब इसको रिकवर करने का, एनर्जी को जो हमारी लूज़ हो चुकी है, इसको रिकवर कैसे किया जाए, अपनी खोई हुई ताकत को वापस कैसे पाएँ, तो इसका इलाज हमें बताएं। तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आपको बेहतरीन इसको रिकवर करने के लिए आपको ऐसी टिप्स बताएंगे जो आपकी हेल्प करेगी। चाहे आप ओवर यूज़ हो चुके हो या हैंड प्रैक्टिस कर चुके हो, जब भी कोई मास्टरबेशन करता है तो उसको जो ना वीकनेस तो होती ही है, क्योंकि जो आपका वाइट लिक्विड मादा तौलीद निकलता है तो उसके साथ बहुत कीमती जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है वो निकल जाता है, जो मवाद होता है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से वीकनेस हमारी बॉडी में हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना इसी पर मुनहसर है। इस सेमन के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि विटामिन ए, बी, सी, डी, B12, जिंक, मैग्नीशियम, पोटाशियम और भी बहुत कुछ शामिल होता है जो निकल जाता है, जिससे हमारी सबसे पहले नुकसान ये होता है कि जो हमारी मेमोरी है वो लूज़ होती है, हमारे दिमाग पर इसका असर पड़ता है। जैसे ये मैं आपको बता दूं, हमारी मेमोरी जो है ना इससे इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद हमारा पेनिस रगड़ की वजह से जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी इसका जो है ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर मेरे भाई साइड इफ़ेक्ट नहीं आए तो जो हमारे पेनिस अंदर दब जाता है, अंदर घुस जाता है, जो उसकी वेनें हैं वो डैमेज हो जाती हैं। आप एक एक्सपीरियंस कर लें कि आप अपने हाथ को दूसरे हाथ से अपनी कोई ऐसी जगह पकड़ कर रखें तो तकरीबन 10 मिनट बाद वो जगह अंदर दब जाएगी। आप देख लें किसी लकड़ी को, जो हमारी कुल्हाड़ी होती है या कोई इस तरीके की जहाँ हम लकड़ी बैठते हैं, मेज़ पर बैठते हैं, जो कुर्सियाँ हमारी होती हैं जहाँ हमारे हाथ लगते रहते हैं वो घिस जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो हम जब हाथ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे नफ्स की एक तो स्किन बहुत कमज़ोर हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, दूसरे पट्टे अंदर को दब जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ नहीं है। नेचुरल चीज़ तो अल्लाह ताला ने जो बनाई है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, गलत वे से हम अपनी शहवत पूरी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है ऐसा प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ना। तो सबसे पहला तो नुकसान यही होता है, क्योंकि ये जो हमारा कंटेंट होता है सीधा हमारे दिमाग से, हमारी मेमोरी से, हमारे माइंड से नीचे कमर की तरफ आता है, और कमर भी इससे इम्पेक्ट होती है, क्योंकि हम कमर का दर्द, जो लोग ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस करते हैं उनसे आप पूछ लें कि वो उनको कमर दर्द तो लाजमी होगा। उसके बाद लेज़ी होता है, ढीलापन होता है, स्ट्रेस होता है, ज़हनी टेंशन होती है। उसके स्ट्रेस, ज़हनी टेंशन ऐसी होती है कि बंदा अगर 2-4 बंदों के दरमियान में चला जाए तो उनके साथ वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं सकता, वो अपने आप को कुछ भी प्रूव नहीं कर सकता। वो जब भी बात करने लग जाता है तो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती कि वो बात कर सके। अक्सर बेशतर बुखार की कैफियत जारी रहती है, जिस्म थका रहता है, बॉडी में अक्सर पेन रहता है, जो बॉडी दर्द करती रहती है, दुखन रहती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसके अंदर गुस्सा रहता है अक्सर बेशतर। और स्टोमच जो हमारा मैदा है वो भी जो ना इसकी वजह से ख़राब रहता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, जो हमारा गैस पैदा हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो ये सारे जो ना साइड इफ़ेक्ट इसी हैंड प्रैक्टिस के ही हैं।
उसके अंदर उसके बाद जो है ना हमारा दूसरा आखिरी जो ये चीज़ें हैं कि जो है ना नस के ऊपर नस चढ़ना, जिसे हम कड़ल भी कह सकते हैं, हमारे कभी जो है ना ये टांगों में आ जाता है, कभी हाथों में आ जाता है, तो उसके अलावा मसल भी डैमेज होते हैं। और सडन शॉक, ये सडन शॉक ये है कि जब आप को बैठे हों तो कोई चीज़ नीचे गिर जाए तो अचानक बंदा डर जाता है, या कोई सीटी बजा दे या कोई हारन बजा दे या कोई आपको ऐसा डरा दे, तो ये जो है ना सडन शॉक इसको कहते हैं। उसके अलावा जो है ना कमर दर्द भी होता है, सुस्ती, डलनेस, जो हमारे अंदर ढीलापन होता है, सुस्ती हो जाती है, ये भी इसी की वजह से होता है। अब मैंने ये भी आपको बताया कि इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी सारे निकलते हैं, कैल्शियम, जिंक, पोटाशियम, जो मैग्नीशियम जैसे जिस्म दर्द रहता है, और जिंक जो हमारे अंदर वो ताकत नहीं रहती, कैल्शियम जो हड्डियों को मजबूत करता है, और विटामिन ए, बी, सी, विटामिन B12, तो ये जो है ना सीधा हमारे माइंड पे असर करता है और पूरी बॉडी पे इसका जो है ना इम्पैक्ट होता है। आयरन हो गया, ये सब कुछ इसमें जो है ना जो साइन होते हैं ये इसके होते हैं। अगर ये ज़ाय हो जाएं तो इसके साइन जो है ना ये साइन आ जाते हैं, ये अलामतें आ जाती हैं सारी की सारी। इसमें जो है ना हमारे अंदर सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि दिमाग पर असर होता है, उसके बाद कमर के ऊपर असर होता है, उसके बाद हमारा पेनिस के ऊपर असर होता है। तो पेनिस में क्या होता है कि पेनिस में ढीलापन आ जाता है, सुस्त हो जाता है, पेनिस के अंदर टेढ़ापन आ जाता है। जहाँ हाथ ज़्यादा दब गया उस जगह पे पेनिस के ऊपर एक छोटी सी गिल्टी बन जाती है, जिसे हम टेढ़ापन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ये पेनिस है मिसाल के तौर पर। अब अगर यहाँ ज़्यादा दब गया तो ज़ाहिर है ये यहाँ पे जो है ना ये पेनिस की शेप है, यहाँ पे अगर ज़्यादा वज़न आ गया, हाथ उंगली दब गई, तो यहाँ पे छोटी सी अंदर की तरफ गिल्टी बन जाती है, जिसकी वजह से पेनिस मोड़ जाता है। यही चीज़ होती है। और जहाँ भी दबेगा ज़ाहिर है वहाँ वेनें डैमेज हो जाएंगी, और सबसे पहले इसका यही होता है। उसके अलावा इसमें ब्रीक हमारी इस जो ना यहाँ पे स्किन होती है, ब्रीक मसाम होते हैं स्किन के ऊपर, ब्रीक मसाम दब जाते हैं, वो ब्रीक हो जाते हैं, स्किन जो ना डैमेज हो जाती है। उसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे जो है ना बिल्कुल यहाँ पे एक ब्रीक वेनें होती हैं, यहाँ नीचे भी, यहाँ भी, ये दब कर बिल्कुल पतलापन हो जाता है। ये जब वेनें दबती हैं तो पेनिस अंदर की तरफ दब जाता है, और जब हम पीछे की तरफ जोर लगाते हैं तो ये पेनिस अंदर की तरफ घुस जाता है, जिसकी वजह से छोटा हो जाता है, और ये जो दबती हैं इनकी वजह से बिल्कुल ब्रीक हो जाता है। और जहाँ ये हाथ ज़्यादा लग गया जिस तरफ से, वहाँ उसकी तरफ पेनिस झुकाव कर रहता है, मुड़ जाता है। तो इसका सबसे पहला यह है कि जब हम अपने पार्टनर को देखते हैं तो हमारे अंदर एक इरेक्शन पैदा होती है। उसका जो इरेक्शन का जो सबसे पहला जो हमारा है वो सीधा दिमाग के ऊपर जाता है। उसके लिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि उसमें दो चीज़ें हैं। एक होता है हमारा जो ना निज़ाम जो होता है दिमाग का, एक डोपामाइन होता है जो हमें एडिक्शन हमें होती है, हैबिट होती है। वो डोपामाइन जब हम अपने आप को रिलीज़ करते हैं, हैंड प्रैक्टिस करते हैं, तो उस वक्त हमारा डोपामाइन एक्टिव हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमने कोई नशा कर लिया या हमने कोई और चीज़ की, शराब पी ली, तो पहली एक मरतबा तो हमें टेंशन होती है, लेकिन उसके बाद टेंशन हमें नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि वो डोपामाइन एक हार्मोन होता है, ये डोपामाइन जो एक्टिव हो जाता है। और दूसरा हमारा जो दूसरा होता है वो हमारा एक आम शऊरी दिमाग होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। दूसरा सब कॉन्शियस माइंड होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम होता है। जो सिंपैथेटिक सिस्टम ये होता है, ये इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि ये सीधा हमारे जब हम कोई काम करते हैं, अपने पार्टनर को देखते हैं, तो ये यहाँ से इसको यानी कि इरेक्शन के लिए खून चालू करता है, सीधा कमर में आता है। ये कमर का एरिया हो गया, यहाँ से फिर पेनिस के अंदर आता है। तो हमारे पेनिस के अंदर जो इरेक्शन पैदा होती है, ये डोपामाइन की भी अलामत है वैसे, लेकिन ये असल में ये सबकॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? जब हम सोए होते हैं
लाशऊरी, जिसे हम लाशऊरी दिमाग कहते हैं, ताहतुल शऊर भी कहते हैं, जब हम सोए होते हैं तो हमारी सांस चल रही होती है, हमारा निज़ाम चल रहा होता है, हमारे अंदर जो ना वो सारा निज़ाम आंतों में चल कर पखाना बनता है और हाजमा होता है और खून चालू रहता है, हमारे दिल की धड़कन रहती है अपने तदाल पर। तो ये सारा इस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का सिस्टम है। तो सबकॉन्शियस माइंड को आप जो मर्जी कहें, उसको पता नहीं होता, वो लाशऊर होता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जो हम जिसके बारे हम अभी सोच रहे हैं, देख रहे हैं, जो हम सोचते हैं, वो कॉन्शियस माइंड हो गया। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो मिसाल के तौर पर हमारी आदत बन चुकी होती है। एक मिसाल के तौर हम ट्रैवलिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो हम बातें भी करते रहते हैं और हम और भी काम करते रहते हैं, इधर उधर ऑब्जर्व भी करते रहते हैं लोगों को और देखते भी रहते हैं और ड्राइविंग भी करते रहते हैं। जो हमारे ड्राइविंग करवा रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड है। अब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको आप जो कहेंगे वो करेगा। आप चाहे नशा करेंगे, चाहे आप अच्छा काम करेंगे, तो वो उसको आदत बन गई, हैबिट बन जाएगी, एडिक्शन बन जाएगी उसकी। वो उस पर दूसरे दिन आपको माइल करेगा, बुलाएगा कि जी ये काम करें। जब आप हैंड प्रैक्टिस करते हैं 2 बार दिन में, 1 बार, 4 बार, या आप हफ्ते में 2 बार 3 बार करते हैं, महीने में करते हैं, तो ये एडिक्शन पैदा हो जाती है। ये आपके अंदर एक हैबिट पैदा हो जाती है जो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना इसको कबूल कर लेता है। उसके बाद ये हार्मोन डोपामिन एक्टिव हो जाता है। अब अगर हम एक दिन अपने आप को ये रिलीज़ करते हैं तो दूसरे दिन हमारे जो है ना वो डोपामिन एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो कहता है जी अपने आप को रिलीज़ करो। उसकी हैबिट, उसकी जो एडिक्शन आती है वो हमें टेंशन देती है, क्योंकि हम जब हम अपनी बॉडी में ये लिक्विड रिलीज़ करते हैं तो इसके साथ जो है ना कीमती कंटेंट मवाद जो है ना वो ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म बॉडी में वीकनेस पैदा हो जाती है, चेहरे की शाइनिंग चली जाती है, हमारे बोलने के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, हमारे भूख नहीं सही तरीके लगती। हम अगर किसी के साथ कोई बंदा लड़ जाए तो उसके साथ उस वक्त उसके हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं, दिल की धड़कन अनकंट्रोल हो जाती है, उसे भूख नहीं लगती, सही तरीके नींद नहीं आती, स्टडी का मन उसका नहीं करता, वो पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता, और भी जो भी काम करता है उसमें उसका दिल नहीं लगता। तो वो जो है ना ये डोपामिन उसको परेशान करता है। उसकी वजह यही होती है कि हमारी बॉडी को अब हैंड प्रैक्टिस की ज़रूरत तो थी नहीं, हमने उसको क्यों हैंड प्रैक्टिस की कि डोपामिन जो है ना उसको हमने खुश करने के लिए हैंड प्रैक्टिस की, अपने आप को रिलीज़ करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हमने हैंड प्रैक्टिस की। अब जब हम हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद हमें नींद आने लग जाती है, हमारी बॉडी में सुकून आ जाता है और हमें अंदर बिल्कुल अमन सा हो जाता है। और इसी अमन को दोबारा डोपामिन एक्टिव करता है, मांगता है कि मुझे वही सुकून चाहिए, मुझे वही नशा चाहिए जिस तरीके से पहले। तो फिर यानी कि हैंड प्रैक्टिस करते हैं। इसका जो ना छोड़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये तो कॉन्शियस माइंड जो है हमारा, हम जिस पे काम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड जो हम उसको ऑर्डर देंगे वो मानेगा। अब हमने ऑर्डर दिया उसको कि जी हमने ये काम करना है, हमने नशा किया तो उसने मान लिया, ठीक है जी, उसने दूसरे दिन फिर हमसे मांगा। हमने कोई और गलत काम किया तो वो खुश हो गया जी, उसने दूसरे दिन हमसे मांगा जी वो काम दोबारा करें। इसी तरीके से आप अगर अच्छा काम करेंगे तो ये सबकॉन्शियस माइंड इसको नहीं पता कि मुझे क्या करना है, ये लाशऊर है। इसको अब अगर किसी और जगह ले जाएंगे तो ये वो काम करना शुरू कर देगा, उसको भूल जाएगा। इसके सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि सबसे पहले आपने एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज से होता क्या है कि हमारा एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये होता है टेस्टोस्टेरोन, ये होता है टेस्टोस्टेरोन जो हमारे अंदर बॉडी बनाता है, जो हमारी स्ट्रक्चर बिल्ड करता है, जो हमारे मसल बिल्ड करता है, जो हमारे बॉडी के ऊपर बाल लाता है, जो हमारी दाढ़ी मूछें लाता है। ये औरतों में बहुत कम होता है।
जिन औरतों में आपने देखा होगा कि हार्मोन्स का प्रॉब्लम आ जाते हैं, उनकी दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, उनके चेहरे पर बाल आ जाते हैं, ये चीज़ होती है। ये चीज़ होती है, अगर इसको हमने वो करना है, कम करना है, इसको हमने किसी और जगह पे लगाना है, तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको किसी और जगह लगा देगा। इसके लिए जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमें सबकॉन्शियस माइंड इस तरफ लगा देगा, हमारी एक्सरसाइज की तरफ लगा देगा। जब हम एक्सरसाइज करें हमारे मसल बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे, हमारी बॉडी बनने शुरू हो जाएगी, तो हमें जो ना वो हैंड प्रैक्टिस का जो ना ख्याल तक नहीं आएगा। सबसे पहले ये आजमूदा है, ये आजमा के देखें। मैंने हज़ारों मरीज़ों को इसका बताया और हज़ारों मरीज़ों ने इसका आजमाया है। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, इसको आप इस्तेमाल करें और अपने आप को इस मूजी मर्ज से बचाएं। आपने करना ऐसा है कि आपने एक्सरसाइज करनी है, इतनी एक्सरसाइज करनी है कि टेस्टोस्टेरोन आप ही ना हो सके, टेस्टोस्टेरोन सीधा मसल्स बनाए, टेस्टोस्टेरोन आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन आपके डोले बनाए, आपके मसल बनाए, आपके अंदर आयरन तैयार करे, आपके अंदर जितनी चीज़ें जिंक, ये फास्फेट, प्रोटीन और जो मैंने आपको कैल्शियम, विटामिन बताई हैं, इनको हमारी बॉडी में जो है ना वो ले जाए, उसकी ग्रोथ करे। टेस्टोस्टेरोन का ये काम होता है। जिस तरह आपने देखा हो कि बच्चे होते हैं ना, एक लड़का होता है जब वो 15-16 साल 12 साल का होता है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल औरतों जैसी होती है। जब वो उनके अंदर ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग जाता है, हार्मोन्स लेवल चेंज होने लग जाता है, तो उसकी आवाज़ में चेंजिंग आ जाती है, उसके वो दाढ़ी मूछें फूटने लग जाती है। तो पहले तो वो बिल्कुल औरतों की तरफ एक फीमेल की तरह था, उसकी आवाज़ थी। अब उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग गया, तो टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ेगा तो जहर है वो उसके जो है ना मसल भी बिल्ड होंगे और उसके अंदर आवाज़ भी चेंज होगी और उसके जिस्म पर बाल भी आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला काम एक ये करना है। दूसरा आपने ये करना है कि आपने जो अब बाज़ औक़ात ये लोग लूज़ पैंट पहने, जो लोग टाइट कपड़े पहनते हैं, उनका भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारी जल्द के ऊपर जब ये लगती है तो हमें ये सीधा फिर हमारे दिमाग पर जाती है और वहाँ से हमारे अंदर एक यानी कि इरेक्शन पैदा होने की सलाहियत बढ़ जाती है, हमें फिर परेशानी होती है। तो कपड़े ढीले पहने और ये जो ना आपने ये चीज़ बिल्कुल आपने क्लियर समझनी है इस चीज़ को कि अगर आपने कस के कपड़े पहने हैं तो इसको कम कर दें। और तीसरी चीज़ आपने जो है ना ऐसा करना कि एक्सरसाइज में तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आपने जो ना गर्म चीज़ें बंद कर लेनी है। मिसाल के तौर पर पकौड़े, समोसे हो गए, फास्ट फूड में कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। चिकन, ब्रोस्ट, ये मुर्गी बिल्कुल बंद कर दें। खाना आप नॉर्मल खाएं और खाने को अच्छा करें, पानी ज़्यादा पिएं। ठीक है, ये तो होगी हमारी जो एक्सपीरियंस था वो चीज़ें। अब हम आपको कुछ देसी नुस्खे बताते हैं। होम्योपैथिक में है एक मेडिसन है एसिड फास। ये होगी एसिड फास, आपने 200 में ये ले लेनी है। इसके 5 कतरे सुबह, 5 कतरे बल्कि 5-7 कतरे सुबह खाना खाने के बाद आपने ले लेना है। ठीक है, ये किसी लोकल कंपनी का ले लेना, पाकिस्तान में भी, और जहाँ आप ले लें कोई मसला नहीं है, हर शहर में अवेलेबल होती है, हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके 5-7 कतरे सुबह पानी में डाल के खाना खाने के बाद आप पी लें। इससे ये होता है कि आपके अंदर जो एडिक्शन होती है, आप हैबिट होती है, वो कम हो जाती है और आपको ये आपकी मेमोरी को भी तेज़ करेगा और आपके अंदर जो ये डोपामाइन आपको परेशान करेगा, हार्मोन होगा, तो वो भी उसको भी ये काम करेगी, जिसकी वजह से इतलाम भी नहीं होगा, कम होगा और आपके अंदर जो ये इरेक्शन होती है, जो आपके अंदर हैंड प्रैक्टिस मास्टरबेशन की हैबिट होती है, जिसको काम करेगा। उसके अलावा आप अब देसी नुस्खे की तरफ चलते हैं, तो आपने ऐसा करना है कि ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, गर्म चीज़ों की तरफ नहीं जाना और रीह बादी वाली चीज़ें भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी और खाना बहुत कम खाना है। ऐसा ना हो कि अब मैदे में बोझ हो जाए, तब भी जो है ना ये जो है ना एसिड पैदा हो जाता है मैदे के अंदर और सीधा दिमाग के ऊपर चढ़ता है, जिसकी वजह से बंदे को प्रॉब्लम क्रिएट होता है और बंदा ये फिर इस हैबिट की तरफ चला जाता है। तो आपने करना ऐसा है कि जो नॉर्मल ठंडी चीज़ें होती हैं वो इस्तेमाल करना है। इसबगोल का छिलका 2 चम्मच पानी में डाल लें, वो उसको मिक्स करके खाना खाने से पहले पी लें। अगर
अगर जो लोग ज़्यादा गर्म मिजाज हैं वो रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मीठा नहीं मिलाना, सिर्फ वो 1 गिलास पानी में डालना है और पानी के कम से कम आपने 10 गिलास डेली पीने हैं। इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है, इससे भी बहुत क्यूर बंदे हुए हैं। मैंने काफ़ी अपने मरीज़ों को ये बताया था। इसके अलावा आपने ऐसा करना है कि धनिया ले लेना है, खुश्क धनिया, और कीकर की फली ले लेनी है। ये बाज़ार में हर पंसार के स्टोर पर अवेलेबल है। ये दोनों को आपने ग्राइंड कर लेना, बारीक पाउडर बना लेना है और इनके कैप्सूल भर लेने हैं। 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम, और जो है ना ये भी खाने से पहले खाना है। और बाज़ार में पंसार स्टोर से आप इन्हें जर्नाइड सिरप ले लेना है। जर्नाइड ये बड़ा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जर्नाइड सिरप, ये आपने कर्शी कंपनी का ले लेना है, इसका रिज़ल्ट अच्छा है कर्शी कंपनी का। तो इसके 2 चम्मच सुबह 2 शाम, दिन में 3 मरतबा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये भी आपके अंदर ये हैबिट, ये एडिक्शन बिल्कुल कम कर देगा। इससे ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। उसके अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उसको दूर करें। और इसका जो अगर आपके अंदर जो न्यूट्रिएंट जो आपके अंदर एनर्जी कम हो चुकी है, उसको जो है ना आपने रिकवर करना है, तो किसी हकीम से या किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करके आप, अगर कैल्शियम की कमी हो गई है तो उसको जो है ना कैल्शियम कि आप ग़िज़ा उससे लिखवा लें, जो जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है। जो अगर आपके अंदर जिंक कम हो गया है तो उसके हिसाब से आप उसी हिसाब से अच्छी चीज़ें करें। वैसे भी ताकत के सिरप मेडिकल स्टोरों पे आप मिल जाते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हर किस्म का जो है ना ये होते हैं, एनर्जी होती है, तो वो आप इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपके अंदर जो वीकनेस है वो पूरी हो जाएगी। आपके अंदर ये वीकनेस की वजह से ज़्यादा ही डोपामिन जो एक्टिव होता है। जब डोपामिन एक्टिव हो जाता है, वीकनेस होने लग जाती है, बंदा हैंड प्रैक्टिस बार करता है तो उससे वीकनेस और हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त कम हो जाती है।